हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम रोजगार कौशल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्लास 10th का यूनिट नंबर 2 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बुद्धिमत्ता। इसको हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये आपको 10th क्लास में मिलेगा। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता या इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, ठीक है, और इससे जुड़े हुए जो टॉपिक्स हैं उनको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता या इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो अपने और दूसरों की भावनाओं को समझने, उन्हें प्रबंधित करने और सही तरीके से प्रतिक्रिया देने की क्षमता होती है। ठीक है, इसमें भावनात्मक जागरूकता, आत्मनियमन, प्रेरणा, सहानुभूति और सामाजिक कौशल जैसे तत्व शामिल होते हैं जो तनाव को कम करने, बेहतर संवाद या संचार और रिश्तों को मजबूत बनाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं या मदद करते हैं। इसे हम संवेगात्मक बुद्धि या EQ, जिसको हम बोलते हैं इमोशनल कोशेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज को थोड़ा सा आप याद रखेंगे, है ना। इसको हम संवेगात्मक बुद्धि या इमोशनल कोशेंट के नाम से भी जानते हैं और यह मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत सफलता के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब हम परिभाषा की बात कर लेते हैं जो हमें एग्जाम में लिखनी है कि यह अपनी भावनाओं को पहचानने, समझने, नियंत्रित करने और दूसरों की भावनाओं को समझने व उन पर सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता होती है। हम बात कर लेते हैं कि जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है इसके कौन कौन से एलिमेंट हैं या कौन कौन से तत्व हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है इमोशनल अवेयरनेस, जिसको हम बोलते हैं भावनात्मक जागरूकता। तो किसी की भावनाओं को पहचानने और समझने की इसको क्षमता को, किसी की भावनाओं को पहचानने और समझने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, भावनात्मक जागरूकता। दूसरा पॉइंट है यहां पर सेल्फ अवेयरनेस, जिसको हम बोलते हैं आत्म जागरूकता। इसमें हम क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को समझते हैं। ठीक है, और इमोशनल अवेयरनेस में हम क्या करते हैं, किसी की भावनाओं को पहचानते हैं और उनको समझने की जो क्षमता होती है उसको हम बोलते हैं इमोशनल अवेयरनेस। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है आत्मनियमन। इसमें हम क्या करते हैं, भावनाओं को नियंत्रित करना या कंट्रोल करना, उनके बारे में जानते हैं। फोर्थ पॉइंट होता है मोटिवेशनल या मोटिवेशंस। मोटिवेशंस को हम बोलते हैं प्रेरणा। तो इसमें क्या शामिल होता है, आंतरिक प्रेरणा शामिल होती है। फिफ्थ पॉइंट होता है एम्पैथी, इसको हम बोलते हैं सहानुभूति। तो दूसरों की भावनाओं को समझना भी इसके अंतर्गत आता है, जिसमें हम दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझते हुए क्या करते हैं, काम करते हैं। 6 नंबर पर आता है सामाजिक कौशल, जिसको हम बोलते हैं सोशल स्किल। इसमें दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करना या संवाद करना शामिल होता है। अब हम जान लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंस या महत्व के बारे में कि जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है इसका क्या महत्व है। तो इसका महत्व है तनाव से निपटने, प्रभावी ढंग से संचार करने, चुनौतियों का सामना करने और मजबूत संबंध या रिलेशन बनाने में क्या होता है, ये सहायक होता है या सहायता करता है। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होना जो है आपकी सफलता और संतुलित जीवन के लिए भी क्या होता है, आवश्यक होता है, या इससे इसकी संभावना भी बढ़ती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के मैनेजमेंट या प्रबंधन के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो कुछ पॉइंट्स यहां पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी भावनाओं को समझना है। ठीक है, अंडरस्टैंड योर इमोशंस। हमें क्या करना है, अपनी भावनाओं को समझना है और उसके हिसाब से क्या करना है, काम करना है। युक्ति संगत बनना है। ठीक है, अचानक निर्णय नहीं लेना है। अपनी सोच को हमें कैसा बनाना है, तर्क संगत बनाना है या लॉजिकल बनाना है कि कोई काम अगर हो रहा है तो क्या वो सही है, हमें उसे सारे एंगल से या सारे दृष्टिकोण से क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो लॉजिकली वो चीज सही है या नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है, डिसीजन लेना है या निर्णय लेना है। इसके बाद नंबर 3 पर आता है अभ्यास। तो खुद को शांत रखने का हमें क्या करना है, अभ्यास करना है। इसके लिए ध्यान और योग वगैरह हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हमने टॉपिक पढ़ा था आपका तनाव प्रबंधन या स्ट्रेस मैनेजमेंट। 4th नंबर पर आप देखोगे तो गुस्सा आने पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देना है, बल्कि शांत रहकर स्थिति को पहले समझना है
उसको संभालना है, उसके बाद हमें क्या करना है, अपना फीडबैक या प्रतिक्रिया देनी है। ठीक है, अब आता है इसके बाद हाउ टू इंप्रूव, कैसे हम इसको सुधार सकते हैं या कैसे इसमें हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आता है आपका आत्मचिंतन। आत्मचिंतन का मतलब होता है अपनी भावनाओं को क्या करना है, समझने के लिए हमें समय निकालना है, जैसे डायरी लिखना है या नोट्स बनाने हैं या अपने आप को क्या करना है, जानना है ना। आत्मचिंतन, पहले उसको अपने हिसाब से क्या करना है, सोचना है, समझना है, उसके बाद उस चीज के ऊपर काम करना है। सेकंड पॉइंट आता है ध्यान, जिसको हम मेडिटेशन भी कहते हैं। तो भटकावों से दूर रहकर ध्यान करना मानसिक शांति देता है और भावनाओं को भी समझने में मदद करता है। थर्ड नंबर पर आता है सामाजिक संपर्क। सामाजिक संपर्क का मतलब होता है कि दूसरों की भावनाओं पर ध्यान देना और उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करना। ऐसा ना हो कि हम किसी व्यक्ति के साथ संवाद कर रहे हैं या वार्ता कर रहे हैं और केवल हम अपनी बात रख रहे हैं, उसकी बात को ना ही हम सुन रहे हैं और ना ही समझ रहे हैं। तो हमें इस बात का भी यहां पर ध्यान देना होता है।